हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस, जो कि एक अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशंस। सपोज आपके पास कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, अगर ऐसा अ नंबर x increased by 5 is equal to 12। तो आप कैसे लिखेंगे? x इज इंक्रीज बाय, आपने फर्स्ट वीडियो में यही देखा हुआ कि हम लोग स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। x इज इंक्रीज बाय 5। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज सीक्वेंस से वीडियो देखिए आप। x इंक्रीज बाय 5। सो कैसे लिखेंगे? x प्लस 5 एंड इज इक्वल्स टू, इट मीन्स इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 12 के। ये एक इक्वेशन की फॉर्म हो गई। और देखते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा है अ नंबर x डिक्रीज बाय 6 is gives 2। इट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं आप? x डिक्रीज बाय 6 इक्वल्स टू 2। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं, कैसे वर्ड्स आ सकते हैं? थ्राइस 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 अ नंबर y is equals to thrice a number y is equals to 16। तो इट मीन्स थ्राइस अ नंबर y, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3y इक्वल्स टू को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू एंड 16। तो आपने ऊपर में जितने भी स्टेटमेंट है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स, आपने क्या देखा? दैट ईच अबव स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी मैंने किस लिए कहा? क्योंकि यहां पे कोई एक्सप्रेशन है और यहां पे कुछ नंबर है, तो और बीच में साइन इक्वल्स टू का लगा है। यहां पे कुछ एक्सप्रेशन है और यहां पे एक नंबर है और बीच में इक्वल्स टू साइन लगा हुआ है। यहां पे कुछ एक्सप्रेशन है और यहां पे इक्वल्स टू साइन लगा, नहीं, यहां पे एक नंबर है और बीच में इक्वल्स टू साइन लगा है। ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है? क्योंकि इक्वल्स टू बीच बार हर बार आ रहा है, तो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ये सभी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हैं। इट मीन्स क्या हुआ? ये बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं हमें दैट ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल है। इट मीन्स ये हमें ये बता रहा है दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। इसलिए कहा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। किस लिए कहा? क्योंकि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट को बता रहा है, इक्वल बता रहा है इसके। और जब भी ऐसे आते हैं जिसमें बीच में इक्वल टू साइन लगा रहता है और इस साइड को, दिस साइड वी कॉल LHS and this side we call RHS। Similarly here also this side is called LHS और this side is we call RHS। हम इस साइड को LHS कहते हैं और इस साइड को RHS, और बीच में इक्वल टू साइन लगा रहता है। तो आप सोच रहे होंगे LHS और RHS क्या है? LHS stands for left hand side and RHS stands for right hand side। ओके, LHS stands for left hand side, RHS stands for right hand side। सिमिलरली इसमें भी LHS ये रहा और ये RHS है। ओके, तो ये सभी मिला के हमारे पास एक इक्वेशन बनाती है। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? दैट इक्वेशन सेज दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। इट मींस इक्वेशन सेज
says that left hand side is always equals to राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर इफ LHS इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है तो दैट इज नॉट इक्वेशन, वो कभी भी एक इक्वेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, हमें कभी इक्वेशन नहीं मिल सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए, और अब हमें देखना है इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिसमें अभी देखते हैं फर्दर मोर, अब अभी हमने देखा कि आपने जितने भी एक्सप्रेशन देखे x+5 और आपने देखा x+5 इक्वल्स टू 12 देखा, आपने x-6 इक्वल्स टू 2 देखा एंड 3y इक्वल्स टू 16 देखा आपने। इन सभी पे लिटरल्स पे पावर कितनी है? 1 है। आप यहाँ वेरिएबल्स देखिए, x पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे x पे पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ y की पावर कितनी है? 1 है। इट मीन्स जब भी लिटरल्स की पावर, क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन which have one variable and the power of variable is 1 are called लीनियर इक्वेशन। जैसे कि जिसमें 1 वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर भी 1 हो। जैसे कि यहां पे मैंने क्या लिखा? 5x इक्वल्स टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इस पे पावर भी कितनी है? 1 है इसमें पावर। ओके, चलिए, तो और क्या लिख सकते हैं? जैसे कि 5y + 7 4y। तो देखिए यहां पे वेरिएबल कौन सा है? y है। और y पे पावर कितनी है? यहाँ y पे पावर कोई पावर नहीं, इसका मतलब कोई पावर नहीं। इसका मतलब क्या है? ये पावर 1 है। जब भी कोई नंबर नहीं लिखा था इस पावर कितनी होती है? 1 है। तो जब भी एक ही टाइप का वेरिएबल हो और पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। व्हाट वी कॉल लीनियर इक्वेशन। ओके, चलिए, अब मुझे क्या करना होता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा x+5 इक्वल्स टू 12, मैं इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं सो दैट वी गेट 12? मैं इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं सो दैट मैं x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखूं ताकि 5 से प्लस करने के बाद मुझे 12 मिल जाए? मैं अभी देखिए, एक मेथड होता है दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अगेन मैं समझा रहा हूं आपको। मैं अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग? दैट x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मैं उस वैल्यू को 5 से प्लस करने के बाद मुझे 12 मिल जाए। क्या रखेंगे इसको? जैसे मान लीजिए मैंने सपोज x=1 को ट्राई किया। जब मैंने x=1 को ट्राई किया तो मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे x की का मैंने क्या रख दिया? 1 + 5 कितना आया मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास कितना आया? 6 आ गया। और ये इक्वेशन के हिसाब से ये जो मेरा पास अभी देखा हम लोगों ने, यहाँ पे दिस इज LHS और दिस इज RHS। हमने देखा अभी ये मेरा LHS, अभी वेट अ मिनट, मान लीजिए इसी इक्वेशन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x=1 रख दिया। यहाँ पे आपने LHS कैलकुलेट किया और यहाँ पे आपने RHS कैलकुलेट किया। अब आपने क्या किया? 1 + 5, आपने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 1 + 5। कितना आया मेरे पास आंसर? 6।
क्या एल एच एस इक्वल टू है आर एच एस के? नहीं है इक्वल टू, इट मीन्स ओके, सो x इक्वल्स टू 2, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 2 बिकॉज यहाँ पे x है और 5 है, तो 2 प्लस 5 कितना आएगा मेरे पास 7। क्या एल एच एस इक्वल टू है आर एच एस के? क्योंकि यहाँ पे आर एच एस 12 है और एल एच एस कितना है, x प्लस 5 है, आर एच एस कितना मेरे पास 12 है, तो क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के? नहीं इक्वल्स है। और x इक्वल्स टू और कौन सा रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 5, अगेन यहाँ पे x किया मैंने 3 रखा, 3 प्लस 5 व्हाट वी गेट 8, तो क्या 8 इक्वल है 12 के? नहीं इक्वल है। और मैं चलो एक वैल्यू रखता हूँ x इक्वल्स टू 5 नॉट, चलो और बड़ा नंबर रखते हैं हम लोग यहाँ पे, x इक्वल्स टू 7, तो 7 प्लस 5 वी गॉट 12। यस LHS इक्वल्स टू RHS के? यस LHS इक्वल्स टू है RHS के। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल सॉल्यूशंस। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू, यहां पे मैंने x की ऐसी वैल्यू रखी जिससे कि ये LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। मैंने, अब दोबारा मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, x की ऐसी वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, जैसे x की मैंने ऐसी वैल्यू रखी यहाँ पे, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो यस x इक्वल्स टू 7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या दिस नॉट एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वेशन, ओके, ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 12। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके, जिसमें कि आपको हर एक वैल्यू रख रख के देखनी होती है। चलिए मेरे पास एक एग्जांपल है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। सो अभी x लिखेंगे हम लोग, यहां पे मैंने LHS लिखा, और LHS मेरा क्या है यहाँ पे, वी नो दैट दिस पार्ट इज LHS and this part is RHS, so we write x minus 3 and यहाँ पे RHS कितना आएगा मेरे पास is 2 and now, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस LHS इक्वल्स टू RHS लेकर आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस। x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सो x की वैल्यू मैंने एक बार 1 रखी बच्चे, सो व्हाट वी गेट 1 माइनस 3, x की करके रख दिया 1 दिया, 1 माइनस 3 व्हाट वी गेट -2। तो क्या -2 2 के इक्वल है, इज नॉट इक्वल्स टू, x की वैल्यू 2 रखी तो x की क्या रखेंगे बच्चे, 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 3 यहाँ पे क्या लिखा है, x के 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 3 व्हाट वी गेट -1, तो -1 2 इक्वल -1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, कोई इक्वल्स टू नहीं है, तो ये सभी क्या सॉल्यूशन नहीं है, नो, this one is not a solution of x minus 3 equals to 2, और 2 अगर x की वैल्यू 2 जो है वो भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं वैल्यू 3 रखूं तो कितना आएगा, 3 minus 3 what we get 0, and 0 is not equals to 2, it means LHS is not equals to RHS, तो x equals to 3 भी सॉल्यूशन नहीं है। x equals to 4 क्या रखेंगे, 4 x क्या रखेंगे बच्चे हम लोग, 4 माइनस 3 व्हाट वी गेट 1, 1 भी इक्वल्स टू नहीं है 2 के, मतलब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। और अब क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू 5, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, यस ये सॉल्यूशन है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया मेरे पास, ओके, तो यस यहाँ पे यस लिखेंगे, इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन का x इक्वल्स टू 5 जो है वो सॉल्यूशन है। और इस मेथड को हम लोग व्हाट वी कॉल ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है दैट
solve, I have to solve this 1/3x plus 8, sorry 1/3x plus 7 इक्वल्स टू 8। सो कैसे लिखेंगे, मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि वजह से इक्वल्स टू 8 आ जाए। इट मीन्स हिट एंड टर्न मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x रख के देखूंगा इक्वल्स टू में, फर्स्ट ऑफ ऑल हिट एंड टर्न 1 रख के देखते हैं। स्टार्टिंग में लोग 1 2 3 से करते हैं, ओके हमेशा 1 2 3 से कीजिए ताकि हमारे पास आ जाए आंसर। 1 2 1 से स्टार्ट किया मैंने 1, तो मैंने क्या लिखा 1, अब ये तो 1/3 x की मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने क्या रखा 1 प्लस 7, तो देखते हैं कितना आया मेरे पास 1/3 प्लस 7, और इसको अब सॉल्व करेंगे, और जो कि 8 के इक्वल टू नहीं आएगा। जब x को 2 रखूंगा तो यहाँ पे फिर x की जगह 2 रख दिया मैंने, 1/3 इंटू 2, तो प्लस 7 कितना आया 2/3 प्लस 7, ओके 2/3 प्लस 7, इट मीन्स ये भी 8 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स x को 2 ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या रखेंगे x को 3 रख के देखते हैं, तो 1/3 इस x की जगह फिर हम लोगों ने 3 रख दिया, 3 प्लस 7, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1 प्लस 7, और कितना आ गया ये मेरे पास 8 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे इस टाइम मेरे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो 8 इक्वल्स टू 8 आ गया मेरे पास, ओके तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन of the given equation। given equation कौन सी है, this one, ये given equation है, ओके ये क्लियर हो बच्चे एग्जाम्पल थ्रू। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 3x, मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं, मुझे क्या निकालना है मुझे सॉल्यूशंस, तो मुझे हिट एंड टर्न मेथड का यूज करना है अभी, और x इक्वल्स टू पुट करके बार बार रख के देखना है कि क्या क्या मेरे पास आ सकता है। x की वैल्यू पहले 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, तो x प्लस 15, सो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, ओके तो हमने क्या देखना है, पहले x इक्वल्स टू 1 रख के देखेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू 1 रख के देखेंगे पहले क्या आएगा। अब मैं इसमें LHS और RHS दोनों ही सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे बच्चे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS यहाँ लिखेंगे और RHS यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज को रख के देखेंगे। ये मेरे पास LHS है और दिस इज RHS, तो मैं कलर सेम कर देता हूँ बच्चे, एक से कलर सेम कर देते हैं, दिस इज पर्पल कर लेते हैं, दिस इज RHS। तो पहले 1 रख के देखते हैं, तो x को 1 रखा मैंने, जब बच्चे हम लोग x को 1 रखेंगे व्हाट वी गेट, सो x 3, और यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 7, व्हाट वी गेट 3 इंटू 1 3 आएगा, एंड 3 प्लस 7 व्हाट वी गेट 10 आया। यहाँ पे RHS रख के देखते बच्चे, RHS में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 15 व्हाट वी गेट 16, तो 10 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। और नेक्स्ट देखते हैं, जब मैंने x इक्वल्स टू 2 रख के देखा, तो मैंने अगेन x के 2 रखना है यहाँ पे, 3 2 प्लस 7, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 व्हाट वी गेट 3 इंटू 2, आप चलिए देख सकते हैं अभी इसमें, 3 इंटू 2 व्हाट वी गेट 6, 6 प्लस 7 व्हाट वी गेट इट्स 13। RHS में रख के देखते हैं x को 2, RHS में x को 2 रख के देखेंगे बच्चे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चे यहाँ पे लाइक दिस। सो अभी यहाँ पे x को 2 रख के देखेंगे, तो 2 प्लस 15 व्हाट वी गेट 15 प्लस 2 17, तो LHS RHS इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। देन नेक्स्ट इज x को 3 रख के देखेंगे हम लोग, 3, और यहाँ पे अगेन x की मैंने क्या रखा है इस बार 3 रखा, तो 3 प्लस 7, 3 इंटू 3 प्लस 7 कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 7 व्हाट वी गेट 16, कितना आएगा बच्चे 16,
एंड यहाँ पे इस x का इस बार भी 3 रख के देखेंगे बच्चे, 3 + 15 व्हाट वी गेट 18। ओके नाउ अब x की वैल्यू 4 रख के देखेंगे एक बार, तो कितना आएगा 3, इस x की जगह इस बार 4 रख के देखेंगे, तो 4 कितना आएगा बच्चे इस बार 3 × 4 + 7, तो 3 × 4 व्हाट वी गेट 12 + 7 व्हाट वी गेट इट्स 19। ओके नाउ RHS में देखेंगे, RHS में इस बार RHS में भी हम लोग क्या रख के देखेंगे 4, जैसे इस बार 4 रखा, यहाँ पे इस बार 4 रखा, तो यहाँ पे इस बार x की जगह 4 रखेंगे, तो 4 + 15 व्हाट वी गेट 19। यस यहाँ पे मेरे पास इस बार क्या आया, मेरे पास इस बार यहाँ पे LHS = RHS आ गया, यहाँ पे मेरे पास LHS = RHS आ गया, क्यों क्या लिखेंगे फॉर x = 4, x = 4 पे मेरा LHS = RHS आ गया है। ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट x = 4 is the solution of the given equation। क्या है बच्चे, given equation। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो बच्चे आपको? चलिए ठीक है, और अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हमारे पास ये कुछ इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन का, इसमें हमने ये सीखा और हमने ये देखा कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन टाटा, गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसना कभी मत भूलिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टाटा बाय बाय।